नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम ज्योतिबा फूले के संपूर्ण विचार को समझेंगे। ये सामाजिक क्रांति के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले हमने बुद्ध के फ़िलॉसफ़ी को समझा था, उसके बाद हमने कबीर को समझा, फिर हमने रैदास को। अब हम ज्योतिबा फूले को समझेंगे। और ज्योतिबा फूले तो सामाजिक क्रांति के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ पर बहुत ही तार्किक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इन्होंने जाति व्यवस्था का, महिलाओं को लेकर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और जो उस समय किसानों का शोषण होता था, उसके खिलाफ भी इन्होंने काम किया है। तो इनके हम संपूर्ण विचार को समझेंगे। आप सब जानते हैं कि जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, उनको पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये तो अब संविधान लागू हुआ तब सब पढ़ने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। उसके पहले तक बिल्कुल था ही नहीं। और अंग्रेज़ जब तक नहीं आए थे तब तक तो बिल्कुल एकदम पाबंदी लगी हुई थी। जो मनुस्मृति थी वो व्यवस्था थी, आप सब जानते हैं। तो जब जब ब्रिटिश आ गए तो क्या हुआ कि इनको पढ़ने का मौका मिल गया। ये स्कूल में पहुंच गए। और जब अब क्योंकि अब ये स्कूल में पहुंच गए, तब इनका दिमाग खुल गया। अब तार्किक ढंग से ये सोचना शुरू कर दिए। तब इन्होंने सोचा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। शिक्षा से ये सारा कुछ हुआ। तो ज्योतिबा फूले इसलिए कहते हैं कि विद्या बिन मति गई। मति मतलब बुद्धि। तो विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना संपत्ति गई, संपत्ति बिना सूत्र ध्वस्त हुए, सारा अनर्थ एक अविद्या से हुआ। तो ये शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। कहे ये सारा कुछ जो है, सारा अनर्थ जो हुआ, शूद्र ध्वस्त हुए, उन्हें गुलाम बनाया गया, परेशान किया गया, एक ही कारण था कि उनके पास शिक्षा नहीं थी, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया था उनसे। इसीलिए फूले शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आपको सामाजिक और मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाएगी। इसीलिए जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपके पैर में जूते भले ना हों, लेकिन आपके हाथों में किताबें होनी चाहिए। उसी तरह फूले भी कहते हैं शिक्षा ही वह चीज़ है जो आपको ऊपर की ओर ले जाएगी। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। इस शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम ज्योतिबा फूले के संपूर्ण विचार को समझेंगे। इनके विचारों में हम देखेंगे गुलामी से मुक्ति का विचार क्या इन्होंने दिया। उसके बाद इनका सामाजिक चिंतन देखेंगे, इनके जाति प्रथा के विश्लेषण को समझेंगे। इनका जो इतिहास चिंतन है, इन्होंने मूल निवासी की अवधारणा दिया है, तो कैसे इन्होंने दिया है अपनी पुस्तक गुलामगिरी में, उसको भी हम समझेंगे। इनका आर्थिक चिंतन भी है, क्योंकि ये उस समय के साहूकारी व्यवस्था से जो शोषण होता था उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। अपने किताबों में बहुत सारा लिखा भी है। किसान का कोड़ा जो इनकी बुक है उसमें लिखा है। इनका धार्मिक चिंतन भी है, और इन्होंने सत्य धर्म नामक एक मूवमेंट का जो है इस्टेब्लिश भी किया। तो सत्य शोधक समाज भी जो फिर बनाए ये एक वैकल्पिक आंदोलन के रूप में, यानी कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसके उलट में ये अपना एक सत्य धर्म का विचार देते हैं। उसके बाद महिलाओं के संबंध में ये बहुत अच्छा ये विचार दिए हैं। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर इन्होंने जो है दलित महिलाओं के लिए स्कूल खोला। और इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फूले हैं, वो भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं, आप सब जानते हैं। तो महिलाओं के संबंध में बहुत सारा इनका काम है। फेमिनिज्म जो हम पढ़ते हैं, तो फेमिनिस्ट के रूप में भी ज्योतिबा फूले जाने जाते हैं। तो इनके सारे विचार को हम समझेंगे। उसके पहले हम इनके परिचय को समझ लेते हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। पिता गोविंदाराव तथा पूर्वजों द्वारा फूलों का कारोबार करने के कारण उन्हें फूले कहा गया। तो ये मूल रूप से माली जाति होती है जो वो थे। और 9 वर्ष की उम्र में इनकी माता चिन्मना बाई का निधन हो गया। और पिता ने क्या किया, पिता जो गोविंदाराव फूले थे, उन्होंने इनको स्कूली शिक्षा के लिए जो है मराठी स्कूल में इनका दाखिला कराया। तो मराठी स्कूल में दाखिला, लेकिन बाद में इनकी पढ़ाई फिर छूट गई। फिर उसके बाद इनका 12 वर्ष में जो है 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। किससे? 9 वर्षीय सावित्रीबाई फूले से। तो अब क्योंकि इनकी परिवार की जिम्मेदारियां थी, फिर भी इनके मन में शिक्षा को लेकर एक ललक थी।
जिससे उनके पिता के परिचित मुंशी गफ्फार बेग और एक ईसाई मिशनरी और थे, वो प्रभावित हुए। तो फिर उन्होंने सिफारिश करी इनके पिता से कि ये बच्चा आपका टैलेंटेड है, इसमें टैलेंट है, इसको बिल्कुल पढ़ाइए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनके पिता ने स्कॉटिक मिशनरी स्कूल जो है उसमें जो है इनको भर्ती कराया। अब जब ये पढ़ने लगे तब ये नए नए विचार, पाश्चात्य जो ज्ञान विज्ञान है उसको इन्होंने पढ़ा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों से ये परिचित हुए। और जब ये सब पढ़ी और ये थॉमस पेन की एक बुक है राइट्स ऑफ मैन, इसको जब इन्होंने पढ़ा तब इनको जो है सामाजिक न्याय के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में पता चला। तब इनको बोध हुआ कि जो जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणों का प्रभुत्व हुआ, ये सब क्यों बनाया गया, क्यों ये हमारे ऊपर ऐसा प्रभुत्व डालते हैं। तब इनके मन में तार्किक चिंतन करने लगे। अब ये सब कैसे हुआ? शिक्षा से। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंस भी देते हैं। अब क्या हुआ कि उनके जो जीवनीकार हैं धनंजय कीर, उन्होंने इनको सामाजिक क्रांति का प्रणेता कहा है। तो ये सोशल रेवोल्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट में इनका हाथ रहा है। इन्होंने एकदम क्रांति सी कर दी ब्राह्मणवाद के खिलाफ और उसका पुरजोर विरोध किया। 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठलराव कृष्ण जी वांडेकर ने उन्हें जो है महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। तब से इनको महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले कहा गया। ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई वो 28 नवंबर 1890 को इनका निधन हुआ और स्मारक इनका जो है फूलेवाड़ा पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ है। तो ये इनके जीवन परिचय के बारे में थी। इनकी पुस्तकें कई सारी हैं, इन्होंने लिखी हैं पुस्तकें। तृतीय रत्ना है 1855 में पब्लिश हुई। गुलामगिरी ये इम्पोर्टेंट बुक है इनकी, इसको आपको पढ़ना भी चाहिए, बहुत कम पृष्ठों की है, आप ज़रूर इसको एक बार पढ़िए। उसके बाद श्वेतकर याचा आशूड करके है, सत्सार और इशारा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इसमें इन्होंने सत्य धर्म या सत्य जो शोधक आंदोलन है वो बात इसमें करी है। उसके बाद अस्पृश्याची कैफियत है, ब्राह्मणाचे कश्यप है, पोवाडा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का पोवाडा, और ये सब मराठी नाम है। पोवाडा विद्यापति ब्राह्मण पंतोजी ऐसे करके है। और भी 2-3-4 किताबें हैं, मैंने लिखी नहीं है। ये जो किताबें गुलामगिरी है, सार्वजनिक सत्य धर्म है, किसान का कोड़ा है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। अब गुलामी से मुक्ति का विचार कैसे इनमें डेवलप हुआ, इसको हम समझते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि मनुष्य इतिहास स्वयं बनाता है, यानी कि जो इतिहास है वो मनुष्य स्वयं बनाता है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, मन माफिक हालात से नहीं, बल्कि विद्यमान व्यवस्था और अतीत द्वारा सौंपी गई विरासत से प्रतिक्रिया करके। तो क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का दास होता है, परिस्थितियों से प्रभावित होता है, और परिस्थितियां ही उसको इतिहास का निर्माता बनाती हैं। तो फूले के जीवन में भी परिस्थितियों ने बहुत सारी भूमिका निभाई। उस समय क्या हो रहा था, जब फूले पढ़ लिख रहे थे, सारा कुछ समझ रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? महाराष्ट्र में ब्राह्मण पेशवा राज्य के स्थान पर अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो गई। तो जो पेशवा थे उनके स्थान पर, क्योंकि अंग्रेज आ गए थे, तो उन्होंने उस पर अपने शासन स्थापित किया। लॉर्ड मैकाले द्वारा भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसका प्रस्ताव ब्राह्मण कानूनों के विपरीत शूद्र अतिशूद्रों के सिद्धांत के रूप में नागरिक मनुष्य का दर्जा है, उन्हें मनुष्य माना जाने लगा, और कानूनी समानता अधिकार, यानी कि कानूनी समानता का अधिकार उन्हें मिला। देखिए, मनुस्मृति में तो उन्हें मनुष्य भी नहीं माना जाता था, और जब लॉर्ड मैकाले ने जब इंग्लिश कानून बना तो उसमें उनको अधिकार दिए गए, समानता का अधिकार मिला उन्हें। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ज्योतिबा फूले देख रहे हैं। 1857 के महान विद्रोह की असफलता, सनातन धर्म अथवा सामंती व्यवस्था की पुनर्स्थापना की उम्मीद का अंत, और मध्य वर्ग के नेतृत्व में उभार हुआ उस समय। तो ये सारी घटनाएं उस समय चल रही है। जब क्या हुआ कि देखिए, जब महाराष्ट्र में पेशवा के स्थान पर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई, उन्हीं का कंपेयर करके फूले का पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है, राजनीतिक चिंतन है, उभरा। उन्होंने दोनों राज्य में कंपेयर किया। उन्होंने देखा कि जो पेशवा है वो क्या करता है कि मनुस्मृति के आधार पर
ब्राह्मण आदर्श को यथासंभव बनाने रखने का प्रयास करता है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए ही वो सारा काम करता है। और ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसमें जो गैर ब्राह्मण है, जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, उनके लिए तो विपदा से कम नहीं। वो मनुस्मृति चाणक्य की ब्राह्मण नीति के अनुसार किसान और मजदूर शूद्र अतिशूद्र होने के कारण मात्र से ही जघन्य अपराध के लायक थे। तो अगर आप शूद्र बन गए, अतिशूद्र बन गए, तो यही अपराध हो गया एक। तो आप, क्योंकि आपके साथ अब जीवन भर जो है आपको तड़पाया जाएगा, परेशान किया जाएगा। अब हुआ क्या, हाँ, चातुर्वर्ण के इतर वर्ण में जन्म लेना उनके भाग्य का दोष माना गया। उत्पीड़न, अपमान, तिरस्कार उनके भाग्य का दोष माना गया और शोषण करना उच्च वर्ण का अधिकार बताया गया। तो जो शूद्र हैं उनका शोषण हो रहा है, तो ये तो धर्म कर रहे हैं भैया। जो उच्च वर्ण के लोग, ब्राह्मण लोग हैं, उनके ऊपर तो धर्म कर रहे हैं शोषण करके, नहीं तो वो शोषण करने के लायक भी नहीं है। अब देख रहे हैं व्यवस्था कैसी है ये। अब क्या हुआ कि इसको आप सबको विजय तेंदुलकर जो नाटक कर रहे हैं, उनके एक नाटक घासी राम कोतवाल, इसको आप ज़रूर देखिए, पढ़िए। इसमें आपको पेशवाई राज्य की स्थिति के बारे में वर्णन मिलेगा। फूले लिखते हैं इस संबंध में, वो कहते हैं कि साहूकार लोग किसानों के पीठ या सिर पर भारी बोझ रखवाते थे, उनको धूप में खड़ा करके नीचे से मिर्च का धुआं देते थे, उनके नाजुक हिस्सों को मोड़कर उन्हें बेमुरखत मारते थे। सरकार के ब्राह्मण नौकर किसानों से महसूल वसूल करते समय उनको हर तरह से त्रस्त करने का कार्य करते थे। अब देखिए, क्योंकि ये सारा जो ब्राह्मणवाद का सिस्टम है, इसमें शूद्रों का, अतिशूद्रों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जब इनके स्तर पर अंग्रेजी शासन यानी कि ब्रिटिश रूल आया, तब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, शक्ति का पृथक्करण होगा। मतलब अब ये जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सब के कार्यों का डिवीज़न हो गया। अब अलग अलग कार्य करने लगे। इसमें क्या था कि यानी कि मनुस्मृति में जो धर्म बनाया गया, राजा का धर्म है कि वो धर्म बनाए रखे। अगर शोषण लिखा है तो शोषण करता रहे, तभी वो धर्म होगा। ये सारा कुछ बना रहा और राजा ये सब करता था। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, उसके बाद कानून का शासन भी लागू हुआ, रूल ऑफ लॉ हुआ। जब रूल ऑफ लॉ हुआ तो कानूनी रूप में शूद्रों को भी मनुष्यता का दर्जा दे दिया गया। अब क्या हुआ कि शोषण के लिए पनिशमेंट का व्यवस्था हो गया। अब अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो लीगली आप जो है पनिशमेंट मिलेगा जो आपके साथ शोषण कर रहा है। तो हालांकि ज़मीनी स्तर पर भले ही ना हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, लेकिन लीगल यानी कि कानूनी स्तर पर ये पहला प्रयास हो गया और शूद्रों को भी मनुष्य मानकर उनके मानवाधिकार को दिया गया। अब ये सब जब हुआ, तब जो है इस स्थिति को देखकर फूले ने क्या कहा, अंग्रेजी शासन का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि देश की बहुसंख्यक जनता की सामाजिक मुक्ति का अवसर यही है। तो इसको उन्होंने सामाजिक मुक्ति का अवसर बताया। क्यों बताया? क्योंकि अभी हम देखें कि जो अभी तक जो देश में ब्राह्मणवाद का, वेदांत दर्शन, हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था मुक्ति के लिए बहुत बड़ी बाधा थी। तो ये ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, ये सब जाति व्यवस्था को ही बनाए रखने का प्रयास करता है। अभी हम देखेंगे आगे, वो बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो ये सब मुक्ति के लिए बाधा है। और जैसे ही रूल ऑफ लॉ हुआ और ब्रिटिश आ गए, तो फिर अब क्या हुआ, उन्हें मुक्ति मिलेगी अब। तो अब क्योंकि भाई कितने राजा आए, महाराजा आए, लेकिन जाति प्रथा का कोई छुआ तक नहीं, वैसे ही बनी रही। इस्लाम आया तो उसमें भी जाति व्यवस्था हो गई, जाति व्यवस्था को वो ख़त्म ही नहीं कर पाया, वो खुद उसका शिकार हो गया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने लगा, थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ने का अधिकार भी मिल गया। अब दलित भी पढ़ने लगे, तो अब वो देखने लगे, अब वो अपने मूवमेंट के लिए आगे बढ़ने लगे। तो ज्योतिबा फूले ने फिर ये सब देखा। उन्होंने फिर बताया कि भाई जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, इनकी गुलामी का सबसे मूल कारण जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था, यही उनको गुलाम बनाती है। तो भाई हिंदू धर्म में तो भैया इसका आचरण करना और ब्राह्मण वर्चस्व का जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि हिंदू धर्म का उद्देश्य ही मुख्य रूप से जाति व्यवस्था को बनाए रखना था। तो ज्योतिबा फूले कहते हैं कि शूद्र लोग इतने दुर्बल और अज्ञानी बन चुके थे कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए बनावटी
पाखंडी धर्म ग्रंथों को ईश्वर निर्मित मानते थे। गुलामी उनके खून में मिल गई थी, दास्ता का नाम धर्म हो गया था। और आज भी तो देखते हैं आप कि कोई जब नहीं पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है, बहुत लॉजिकली आजकल पढ़ते भी हैं तो डिग्री ले लेते हैं, लेकिन दिमाग में वही भरा रहता है, क्योंकि सामाजिकरण उनका ऐसे होता है। भाई प्राचीन काल से ही ये सब व्यवस्था चली आ रही है, तो उनके ब्लड में ही जैसे मिल गया हो। तो अब वो पढ़ भी ले रहे हैं, ठीक से अगर नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ डिग्री वाले पढ़ाई पढ़ते हैं, तो फिर वो उससे लड़ नहीं पाते हैं। वो धर्म को ही वो अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो आज भी तो ये देखने को मिलता है। तो ज्योतिबा फूले ये बहुत पहले ये कहे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें रेशनल तरीके से पढ़ना चाहिए और तार्किक ढंग से सोचना चाहिए। तो फिर ये सब व्यवस्था उन्होंने देखा, तो फिर गुलामी की धारणा को भी उन्होंने दिया कि सामाजिक गुलामी की धारणा क्या है। देखिए, सामाजिक गुलामी की धारणा क्या है और इसमें कौन गुलाम है। तो कौन गुलाम है, तो इसमें शूद्र गुलाम है, जो अति शूद्र हैं, दलित हैं, वो गुलाम हैं। तो 19वीं सदी में क्या हुआ, ये एकदम लॉजिक से सब चल रहा है भाई। जब 19वीं सेंचुरी आई, जब अंग्रेजी शासन आया, तब जो है हमारे देश के जो और सोशल रिफॉर्मर थे, जो थिंकर थे, उन्होंने खुद से सवाल किया, भाई आखिर ये मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, हम करोड़ों भारतीयों पर आधिपत्य कैसे जमा लिया, ये हुआ कैसे। और उसके बाद फिर नवजागरण हुआ, सोशल मूवमेंट हुआ, बहुत सारा सोशल नहीं मतलब नेशनल मूवमेंट हुआ, सोशल मूवमेंट भी हुआ। तो ये सब मिलकर फिर उसका विरोध हुआ। फूले ने भी एक सवाल किया कि आखिर आज ब्राह्मण लोगों की अपेक्षा शूद्र अतिशूद्र की जनसंख्या करीब 10 गुना है, फिर भी ब्राह्मण लोगों ने शूद्र अतिशूद्र को धूल में कैसे मिला दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों को कैसे मिलाया, वो लोग सोच रहे हैं, फूले सोच रहे हैं कि शूद्रों अतिशूद्रों को ये कैसे धूल में मिला दिए, कैसे गुलाम बना लिए। इसके उत्तर में उन्होंने गुलामगिरी की रचना करी। उन्होंने फिर सोचा, चिंतन किया, फिर उन्होंने सोचा कि कैसे हुआ, फिर उन्होंने रिसर्च किया इस पर, फिर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। अब उसमें उन्होंने सब कुछ अब जो होमर का कथन है उसको उन्होंने कोट किया इसमें। कहता है कि होमर क्या कहता है कि वह दिन जिस दिन आदमी गुलाम होता है, उसके आधे गुण तो वहीं छीन लिए जाते हैं। फूले कहते हैं, तो उन शूद्र और अतिशूद्रों के बारे में क्या कहा जाए, जो जाति व्यवस्था के द्वारा हजारों साल से ब्राह्मण और उसके चिंतन के गुलाम हैं। ये बात उन्होंने लिखी कि भाई जो गुलाम हो जाता है उसके गुण तो छीन वैसे ही लिए जाते हैं, और जो शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, वो तो हजारों साल से गुलाम हैं, उनके गुणों का तो धज्जियाँ उड़ गई हैं। ऐसी बात, तब इसके आंसर में उन्होंने सब कुछ कहा। तो फूले क्या कहते हैं कि जाति और जो वर्ण है, इसी को वो गुलामी मानते हैं। सामाजिक गुलामी का मतलब जाति और वर्ण की गुलामी करना है। तो जाति व्यवस्था का विश्लेषण करने वाली पुस्तक गुलामगिरी का समर्पण उन्होंने अमेरिका में काले गुलामों की मुक्ति को किया है। जब क्योंकि वहाँ अमेरिका में भी काले गोरे में भेद था, और ब्लैक पैंथर मूवमेंट वगैरह सब चला, वहाँ भी बहुत मूवमेंट हुए, और जब काले लोग मुक्त हुए तो उनको उन्होंने समर्पित किया अपनी पुस्तक को। और यह समर्पण यह दिखाती है कि वो जाति व्यवस्था से अब गुलामी से उसकी मुक्ति को चाहते हैं, अब वो उसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए फूले क्या कहते हैं भाई जाति की गुलामी रोमन और काले गुलामों से कहीं बदतर है, क्योंकि इसमें दास्ता की बेड़ियां शरीर पर नहीं आदमी की सोच जकड़ती है, या आदमी को उनके व्यवहार में, सोच में, उनकी आत्मा में बस जाती है। तो अगर कोई उस तरह स्लेव है, दास है, अगर उसको काट दिया जाए तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जो जाति का गुलाम हो गया, क्योंकि जाति लोगों के माइंड में घुस जाती है, उनके ब्लड में बहती है, वो हर समय व्यक्ति नहीं जाति दिखती है उनको। कोई दूसरा व्यक्ति दिखा तो वो सबसे पहले पूछेंगे कौन किस जाति को हो, जाति बताओ, तब वो पहचान करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे जाति को हो तब अच्छा व्यवहार मिलेगा, शूद्र हो तो अच्छा भागो यहाँ से हटो। ऐसी बात है, लोगों की आत्मा में बस गई है ये। तो अंबेडकर भी इस पे कहते हैं कि अन्य गुलाम कानून से बंधे रहते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अपनी गुलामी नियति से मुक्ति होने, अपना विकास कर पाने से कुछ अवसर तो कम से कम उन्हें उपलब्ध थे, वही अस्पृश्य व्यक्ति कानूनी तौर पर
तो स्वतंत्र होता है, लेकिन सामाजिक तौर पर अपनी दशा से मुक्त हो पाने अपना विकास कर पाने का कोई उसको विकल्प नहीं होगा, यह होता है। तो भाई आज भी तो भाई कानून मना करता है कि अस्पृश्यता का अंत करो। भाई संविधान जो आर्टिकल 17 है वो कहता है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी क्या है कि वो अपराध है, दंडनीय अपराध है, बहुत निरपेक्ष कानून बनाया गया है। लेकिन सामाजिक स्तर पर कैसे भेदभाव होता है आप सब जानते हैं, देखते हैं। तो इन्होंने ये कहा। अब देखिए, फूले ने जाति व्यवस्था का बहुत ही सम्यक मतलब उचित विश्लेषण किया है। इसके पहले क्या था? इसके पहले जब बुद्ध आए तो उन्होंने विरोध किया जाति व्यवस्था का, उन्होंने लॉजिकली विरोध किया। और जो भक्त कवि आए जैसे कि कबीर आए, रैदास आए, उन्होंने भावना के साथ, तर्क के साथ उसका विरोध किया। लेकिन उसका इस जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण पहली बार, इसको आप याद रखिए, पहली बार व्यवस्थित रूप से महात्मा फूले ने ही किया है। तो उन्होंने इसका फिर बहुत ही लॉजिकली जो है रिसर्च करके बात करी इस पे। तो वो कहते हैं वर्ण जाति को ईश्वर ने नहीं बल्कि ब्राह्मण ने बनाया। वेद, पुराण और धर्म ग्रंथों द्वारा इसका प्रचार और व्यवहार सुनिश्चित किया। तो वो कहते हैं कि ये जो जाति है, जो वर्ण है, इसको ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये तो ब्राह्मणों ने बनाया है। और उन्होंने इसको बनाए रखने के लिए क्या किया कि वेद लिखे, पुराण लिखे, धर्म ग्रंथ लिखे और उसके द्वारा प्रचार किया खूब। फूले ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का उद्भव श्रम विभाजन की जरूरत से नहीं बल्कि ब्राह्मण आधिपत्य की आकांक्षा से हुआ। अन्यथा साफ सफाई और बच्चों का मैला साफ करने वाली माता के साथ भी अस्पृश्यता का व्यवहार होगा। अगर आप अस्पृश्यता का अर्थ ये लगाते हैं कि जो साफ सफाई करते हैं और मैला साफ करते हैं इसलिए हम उन्हें अस्पृश्य मानेंगे, तो माँ भी तो वही करती है बच्चे का, वो मैला नहीं साफ करती क्या? वो साफ सफाई नहीं करती क्या? तब तो उसे भी अछूत माना जाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। मूल निवासियों को विजेता आर्य ब्राह्मण ने दास दस्यु कहा। उन्होंने चौथे वर्ण में शूद्र रूप में शामिल किया और ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना उनका धर्म बताया। शूद्र में माली, कुंभी, कहीर, कुमार, ये सब जातियाँ आप देख लीजिए। तो वो कहते हैं कि भाई जो आर्य हैं ये ब्राह्मण हैं, ये ईरान से आए हैं, ऐसी बात फूले करते हैं। अभी इनका हम जब मूल निवासी की धारणा दिए हैं उसमें ये सब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उन्होंने लॉजिकली इसको बताया भी है। तो अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जो आर्य हैं, जो ब्राह्मण है, ईरान के हैं, उन्होंने आया, यहाँ युद्ध हुआ जो मूल निवासियों से, और युद्ध हुआ तो फिर जो मूल निवासी थे उनको क्योंकि दास बना लिया, जीत लिए, तो अब उनको दास बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था बनाया, जाति व्यवस्था बनाई, धर्म ग्रंथ लिखे और उसका प्रचार करा दिया कि एकदम से ही इनको बना लो गुलाम, ऐसे ही उन्होंने करे। फूले कहते हैं बुद्धि या गुण के भेद के आधार पर भेदभाव पशु पक्षी तक में नहीं है, तो मानव के बीच कैसे संभव? बुद्धि अथवा गुण वंशानुगत नहीं होते, अन्यथा गुणी व्यक्ति की संतान हमेशा गुणी और बुद्धिमान व्यक्ति की संतान हमेशा बुद्धिमान पैदा होती है। ये तो बात सही है, क्योंकि देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना तो बुद्धिमान होता है ना समझदार, वो ना सामाजिक होता है ना असामाजिक, वो समाज तटस्थ बच्चा होता है, सोसाइटी से न्यूट्रल होता है। अब वो जिस वर्ग जाति में पैदा होता है वहाँ से उसका जो है सोशलाइजेशन होता है और वैसे वो बनता है। तो अगर कोई बुद्धिमान के घर पैदा हो गया तो ज़रूरत नहीं है कि वो बुद्धिमान ही बन जाए, भाई उसका परिस्थितियाँ उसे बनाती हैं, कोई जन्म से नहीं होता ऐसा, और ये लॉजिकल भी है। तो फूले ये कहते हैं, फूले ने इतिहास के साहित्यिक साक्ष्यों और लोक स्मृति के विश्लेषण में बताया कि चौथा वर्ण शूद्र वास्तव में मूल निवासियों का है। तो जो शूद्र है, अति शूद्र है, ये मूल निवासी हैं, ये बात उन्होंने कहा। इस वर्ग पर आधिपत्य को स्थायी बनाए रखने के लिए ही वर्ण व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो क्योंकि मूल निवासियों को हम कंट्रोल करते हैं, करना है, तो अब वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाया और सब इन्होंने फिर किया। इसको धर्म, सामाजिक आचार विचार, प्रथा और कानून, पुनर्जन्म, कर्मफल और मोक्ष द्वारा पुष्ट कर दिया, जिससे शूद्र गुलामी में फंसा रहे। और कहा गया कि धर्म का पालन करने पर मुक्ति मिलती है और शूद्र का धर्म तो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना है। अब देख लीजिए,
तो वो कहते हैं, देखिए पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू में हम इसको समझते हैं। पॉलिटिक्स क्या है, आप पढ़ते हैं पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल ऑफ पावर है, शक्ति के लिए संघर्ष है। और शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति के लिए मतलब होता है कि भाई मूल रूप से संपत्ति हो, भाई भूमि हो, संपदा हो, साम्राज्य हो, अगर ये है, क्योंकि इसके रहने से यही पावर है। अब ये शक्ति चाहिए, इसके लिए क्या होता है, संघर्ष होता है, लोग संघर्ष करते हैं। आप पढ़ते हैं कि जब आप थोड़ा सा हॉब्स को पढ़े हैं, वो क्या कहता है कि जब स्टेट ऑफ नेचर था तब अव्यवस्था थी, हर एक व्यक्ति जो है शक्ति चाहता था ज़्यादा ज़्यादा और अव्यवस्था फैलाता था। तो यहाँ क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने, जो आर्य थे, उन्होंने आया यहाँ क्योंकि उन्हें शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए उन्होंने जब संघर्ष किया तो यहाँ के मूल निवासियों से वो जीत गए। अब उन्हें वो क्योंकि जीत गए तो उन्हें दास बना लिया, अब दास क्यों कहने लगे, दास कहने लगे। अब उन्होंने क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया कि यार इनको, अगर इन्होंने ये हमसे अगर ऊपर उठ आए तो फिर ये संघर्ष करेंगे, तो फिर क्या करो कि इनको एकदम से ही डिस्प्रेस कर दो, एकदम से दबा दो। तो उन्होंने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था बना दी। अब देखो मेंटली उन्होंने ये सारा कुछ किया कि दिमाग में ही इनके बिठा दो कि तुम यही हो, और जिसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हम ये हैं, हीन भावना बैठ जाती है, तो वो व्यक्ति हमेशा हीनता के भाव में जीता है, फिर वो कहाँ उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना आ पाती है। तो उन्होंने साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये बिठाया कि तुम तो हीन हो। इसके लिए फिर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई आचार विचार प्रथा कानून पुनर्जन्म कर्म फल मोक्ष ये सब गढ़ दिए कि इनको और फंसाओ, इसमें इनको कंपटीशन से ही हटा दो। भाई जो समाज के संसाधन हैं, जो रोटी कपड़ा मकान की जैसी बातें हैं, समाज के संसाधन है, भूमि है, संपत्ति है, जो राजनीतिक सत्ता है, इन सब के कंपटीशन से ही इनको हटा दो। और हटाने के लिए उन्होंने सारा प्रोपेगेंडा फैला दिया और कहा कि भाई शूद्रों को धर्म तो ऊपर की सेवा करना है। और फूले इसको कहते हैं ये चालाकी कर रहे हैं, चालाकी घोल मेल मानते हैं इनको। ये कहते हैं कि अगर यही है भाई, अगर शूद्र का धर्म सेवा करना है तो फिर तो चोर का धर्म चोरी करना हुआ, डकैती का धर्म डाका डालना हुआ, यानी कि जो डकैत है उसका धर्म डकैती करना हुआ, और हत्यारे का धर्म जो है हत्या करना होगा, यही तो होगा। तो अगर हत्यारा अगर हत्या करेगा तो फिर क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, सामाजिक ताना बाना खत्म, अव्यवस्था हो जाएगा, मत्स्य न्याय हो जाएगा, और लोग इधर उधर घूमे, मतलब कि इधर उधर करके क्या ख़त्म ही हो जाएंगे, अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे पशु लड़ते हैं वैसे मनुष्य भी लड़ेंगे। तो कहते हैं ये जो लॉजिक दे रहे हैं किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है तो ये सारे धर्म होंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। फूले कहते हैं कि जो जाति है, जो वर्ण है, इसे गुलामी नज़र नहीं आती, इसके बंधन नज़र नहीं आते। समझ रहे हैं कि आप क्यों नज़र नहीं आते, क्योंकि साइकोलॉजिकल मामला ही है, आपके मस्तिष्क में घुसेड़ दिए हैं ये बात कि आप इस जाति के हो, आप उस जाति में ही सोचते हैं, उसके ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि केवल ब्राह्मणवाद की कल्पना का झूठ जाति भेद को आप अंधों के समान आंखें बंद करके क्यों मानते हैं। ये शूद्रों अतिशूद्रों कहते हैं क्यों ऐसा मानते हैं आप, ये जो सारा कुछ इन्होंने बनाया है ये सब पॉलिटिक्स है भैया, राजनीति है, इसको क्यों आप मानते हैं। ये आपको कंपटीशन से ही हटा दिए हैं, अब आप गुलामी के लिए बाध्य हैं। और कंपटीशन से तो हटाया इन्होंने संपत्ति का, गरिमा का, पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, क्योंकि पढ़ने का अधिकार दे देंगे तो पढ़ लेंगे तो तार्किक ढंग से सोचेंगे तो इनका सत्ता चलेगा फिर। तो इन्होंने कंपटीशन शिक्षा से ही हटा दिया कि इनको पढ़ने का भी अधिकार ना, तो नहीं तो ये पढ़ लेंगे तो फिर हमारे लिए मुसीबत बनेंगे, शिक्षा से ही हटा दिया। फूले कहते हैं कि इसकी यानी कि जो जाति है, वर्ण है, इसकी गुलामी का एक ही रास्ता है और वो है शिक्षा, अर्थात शिक्षित हो। शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किए, और बाद में अंबेडकर ने इसी में क्या है, संगठित और संघर्ष का नारा जोड़ा। तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ऐसी बात अंबेडकरवाद की चलती है। तो शिक्षा को बहुत ज़्यादा ये लोग इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि शिक्षा ही आपको बताती है कि आपको कौन एक्सप्लॉइटेड कर रहा है, आपको कौन शोषित, आपके साथ कौन शोषण कर रहा है, आपके साथ कौन चालबाजी कर रहा है। आपका दिमाग तभी बता पाएगा जब वो लॉजिकल हो जाएगा, और लॉजिकल तभी होगा जब वो अच्छे से पढ़ेगा, वो रेशनल तरीके से सारी चीज़ें को एनालाइज करेगा। इसलिए शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अंबेडकर जैसे लोग और ये
फूले कहते हैं कि शिक्षा, भाई आपके पास अगर जूता नहीं है तो ठीक है चलेगा, लेकिन भाई किताब ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए ये शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। और शिक्षा वो वाली नहीं कि डिग्री कर लिए, पढ़ लिए, डिग्री पा ली और दिमाग वैसे के वैसे है, तो मतलब क्या वो पढ़ने का? मतलब पढ़ने का वो होता है कि पढ़कर आपका दिमाग का विस्तार हो जाए, सारी चीज़ें तार्किक ढंग से दिखने लगे, स्पष्ट रूप में दिखने लगे, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, सब कुछ दिखने लगे। ये शिक्षा है। ये नहीं कि हम डिग्री इकट्ठा कर लिया और हम शिक्षित हो गए। ये शिक्षा नहीं है भैया, है ना। और महात्मा फूले ने तो ये विचार ही नहीं दिया, इसको ज़मीनी स्तर पर भी लागू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर पाठशाला खोली, बहुत कई पाठशाला उन्होंने खोली और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को भी उन्होंने पढ़ा लिखा कर प्रथम महिला जो हैं वो भारत की प्रथम शिक्षिका हैं। तो ये आप याद रखिए, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले हैं। और उस समय हालत तो ये थी दोस्तों कि उस समय, क्योंकि जब ये लोग शिक्षा ले रहे थे और शिक्षा का प्रसार कर रहे थे, सबको पढ़ा रहे थे, तो उस समय जो ब्राह्मण समुदाय था वो बड़ा घृणा करता था। सावित्रीबाई जाती थी जब पढ़ाने तो उन पर वो अंडा फेंकता, गोबर से मारता, बहुत सारा प्रताड़ना करता था। तो ये दो साड़ी लेकर जाती थी, यानी कि 2 वस्त्र लेकर जाती थी। एक पहन के जाती थी तो उस पर गोबर ओबर से मार देते थे वो लोग, उसको उतार के फिर वो वहाँ पहनती थी दूसरा वाला जो ले जाती थी और फिर पढ़ाती थी। ये वही भारत की बात हो रही है भैया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, यही हिंदोसिता था आपका, ठीक है। इसलिए ये कहने से पहले सारा कुछ देख लिया करो कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, कहने से नहीं हो जाता, ठीक है। व्यवहार में देखिए चीज़ें। तो फिर फूले ने ये सारा कुछ लिखा है कि विद्या बिन मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना संपत्ति गई, संपत्ति बिना शूद्र ध्वस्त हुए, और सारा एक अनर्थ किससे हुआ? अविद्या से हुआ, शिक्षा से हुआ। इसलिए शिक्षा आपको उन्होंने प्राथमिक दिया और उन्होंने उसका बहुत सारा काम भी किया है, ठीक है। अब इनकी मूल निवासी की धारणा को हम समझते हैं, इनके इतिहास चिंतन को भी कहा जाता है ये, तो इसको हम समझते हैं। तो एक अफ्रीकी कहावत है दोस्तों कि इतिहास तो शिकारियों की अपनी बहादुरी के किस्से पर हैं, जिस दिन शेर अपना इतिहास लिखना खुद सीखेंगे तो कहानी अलग होगी। तो वही बात हुई, फूले ने जब लिखा तो बात अलग हो गई। तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक ढांचा तथा उत्पादन पद्धति लंबे समय तक अपरिवर्तनशील और जड़ बनी रही। मार्क्स इसे क्या कहते हैं? उत्पादन की एशियाई पद्धति का नाम देते हैं। इस पद्धति में जाति के आधार पर जजमानी प्रथा की मुख्य भूमिका थी। अब देखिए, जब वो इतिहास चिंतन कर रहे हैं तो वो सब देख रहे हैं परिस्थितियाँ क्या है। तो जो भारतीय जाति व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम है, उसके कारण क्या हुआ कि सामाजिक ढांचा क्या है और उत्पादन की पद्धति है वो अपरिवर्तनशील है। अब जाति है तो अब देखिए उत्पादन की पद्धति क्या थी? जाति व्यवस्था के आधार पर जजमानी प्रथा थी। तो भाई अगर कोई दर्जी है तो वो सिलता है कपड़ा, क्योंकि दर्जी एक जाति है और इसका व्यवसाय है कपड़ा सीना। नाई है, नाई का व्यवसाय क्या है? बाल काटना। उसी तरह धोबी है तो कपड़े धुलना। इस तरह की चीज़ें हैं। जाति के आधार पर किया गया व्यवसाय ही जजमानी व्यवस्था है। अभी जब प्रथा थी तो सामाजिक ढांचा वैसे बना रहा, जाति व्यवस्था बनी रही, इसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। ये सब अपरिवर्तित रहा बिल्कुल, क्योंकि ये सब जब होगा तो जाति कहाँ परिवर्तित? जाति के आधार पर अब उत्पादन पद्धति, जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है वो सब बना देंगे, तो फिर जाति कैसे परिवर्तित होगी? नहीं परिवर्तित बनी रहेगी। तो जजमानी व्यवस्था हमारे यहाँ थी, जाति के आधार पर जो उत्पादन होता है उसे हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। अब भारत में कौन सी इतिहास की धारणा है या प्रचलित थी? कृत, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये सारा कुछ चक्रीय अवधारणा है और लिखित प्रमाणों का अभाव था। तो फूले ने ये सब देखा तो फूले ने फिर अपने इतिहास की चिंतन दिया। देखिए, फूले का जो इतिहास चिंतन या मूल निवासी की धारणा देने का लक्ष्य था वो था शूद्रों और अतिशूद्रों के बीच चेतना का प्रसार करना। उन्हें यह बताना कि भाई आप वो नहीं हैं जो आपको बताया जा रहा है, ब्राह्मण जो बता रहे हैं, आप तो महान लोग हैं, आपको इन्होंने गुलाम बनाया है। गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए
जाति व्यवस्था बनाई। जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे, कर्मकांड लिखे, और कर्मकांड में विभिन्न प्रकार के पुनर्जन्म, कर्मफल, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो कुल मिलाकर फूले प्रसार करना चाहते हैं इस चेतना का कि इन्होंने जो लिखा है वो सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ये शोषण करने के लिए बनाया गया। तो उन्होंने चेतना के प्रसार के लिए शिक्षा पर जोर दिया। हम कई बार देख चुके हैं, अब देखते जा रहे हैं, इसको हम कई बार इसी में देखेंगे। इतिहास दृष्टि ने उनकी समाज संबंधी सोच को जन्म दिया। तो उन्होंने फिर समाज को कैसे बदलें और कैसे मूवमेंट चलाएं, इसको करने के लिए इतिहास दृष्टि ने ही उन्होंने इतिहास की दृष्टि ने ये सब उनको दिया। उनका मूल चिंतन था कि सभी मानव जन्म से समान हैं, कोई ऊंच कोई नीच या फिर कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है, सब रेशनल है, व्यक्ति हैं, विवेकशील हैं, सब समान होते हैं। लेकिन परंपरा क्या कहती है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र अति शूद्र निम्न है। इसके पीछे की वजह को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इतिहास लिखा। अपने इतिहास अध्ययन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज के शूद्र और अति शूद्र भारत देश के मूल निवासी थे। ये बात उन्होंने कही। उनका अपना राज्य था और उनके अपने प्रतापी राजा थे, जिसमें सबसे प्रमुख था राजा बलि। ये बात करते हैं तो राजा बलि था, बलि स्थान राज्य था, उसका राजा बलि था, ऐसी बात वो करते हैं। तो फूले कहते हैं कि बलि राजा सूरवीर और न्यायपूर्ण राज्य करने वाला राजा था। उसके पास बड़ा भूखंड था। उसने अपने राज्य को 9 भागों में बांटकर अधिकारी नियुक्त किए और प्रत्येक खंड के अधिकारी को खंडोबा कहा गया है। तो कहते हैं कि वहाँ बलि राजा था, वो न्यायपूर्ण था, शासन करता था। अब ये कथा आज भी प्रचलित है, कहानियों में आप सुन सकते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे जब हमारे यहाँ मुग़ल शासन था, तो अंग्रेज़ी शासन जब आए, जब ब्रिटिश आए, तो उनसे उन्होंने निवेदन किया कि हमें व्यापार करने के लिए जो है राहत दी जाए, मुझे जो है अनुमति दी जाए। याचक के रूप में गए थे अंग्रेज़, और धीरे धीरे इन्होंने उंगली पकड़ा दी तो ये सर पकड़ लिए और मुड़ने की कोशिश करने लगे। वैसे ही क्या हुआ, फूले कहते हैं कि वामन जो है याचक के रूप में गया और बलि से धूर्ततापूर्वक राज्य छीन लिया, जैसे अंग्रेज़ों ने किया। तो ये कहते हैं कि भाई बलि ने क्या किया कि उदार राजा था, तो उन्होंने कहा ठीक है व्यापार कर लो। तो उंगली पकड़ा दी तो ये उसका गला पकड़ लिए और उससे उसका राज्य छीन लिए। इस कहानी में विजेता विजित के विरोध को दर्शाया गया है। वो कहते हैं आर्य लोग ईरान से आए, उन्होंने मूल निवासियों पर आक्रमण करके उनको अपना दास बना लिया। अब इस दासता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। कितने लॉजिकल तरीके से बात कर रहे हैं। तो जाति व्यवस्था का निर्माण हो गया। तो फूले कहते हैं शूद्र और अतिशूद्र दोनों मूलतः एक हैं और इस देश के मूल निवासी हैं। इनका देश बलिस्थान संपन्न और सुखी था। आर्य और जो ब्राह्मण है बाहर से आए और मूल निवासियों को साम दाम दंड भेद की नीति से जीत लिया, जैसे अंग्रेजों ने किया था। तो मूल निवासियों को दास, दस्यु और अन्य अपमान नामों से संबोधित ये करने लगे। उन पर भारी अत्याचार और हिंसा का प्रयोग करने लगे। आर्य ग्रंथों में मनुष्यों दासों की खाल उतारने का वर्णन मिलता है। तो आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे इन ब्राह्मणों का तो ये सब मिलता है। फूले ऐसे कहते हैं, मूल निवासियों को चौथे वर्ण शूद्र के रूप में शामिल है। अब दास बनाए लिए, अब धीरे धीरे क्या किए कि शूद्र के रूप में दास हैं, तो दास से कुछ करवाएंगे ही, तो सेवा करवाएंगे, तो शूद्र बन कर लिए और वर्ण व्यवस्था का विकास कर दिया। शूद्रों के शिक्षा जैसे सभी नागरिक अधिकार छीन लिए। ब्राह्मण तथा ऊपर के वर्णों की सेवा करना ही उनका धर्म बता दिया गया। देखिए शिक्षा ही नहीं है अगर, तो दिमाग वैसे भी तार्किक ढंग से काम नहीं करेगा, डरा डरा रहेगा। और इन्होंने धर्म के नाम पे बहुत डराया, आप समझ सकते हैं। तो महार, मातंग आदि आज की अस्पृश्य जातियाँ क्षत्रिय थी, ऐसी बात फूले कह रहे हैं। कहते हैं ये सब क्षत्रिय थे, वे ब्राह्मणों के प्रचंड विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मण से दुसाध्य वीरता से मुकाबला किया। इसी कारण ब्राह्मण
ने इनको अपना महाअरि अर्थात महान शत्रु, अरि मतलब होता है शत्रु, महा मतलब बड़ा, तो बड़ा शत्रु इन्होंने कहा। देखिए फूले का विश्लेषण बहुत व्यवस्थित है। उन्होंने जब लॉजिकल कहा कि भाई यहाँ के मूल निवासी निवास करते थे, आर्य आए, उन्होंने जो है जीत लिया तो अब उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, उसके लिए कर्मकांड गढ़े, पुनर्जन्म की स्थापना करी और फिर उनको मानसिक रूप से गुलाम बना लिया और शोषण करने लगे। उनके सारे नागरिक अधिकार, पढ़ने का अधिकार, संपत्ति का सब छीन लिया। केवल ये कहा कि बस सेवा करे, ये बस ये सब कुछ, तो एकदम व्यवस्थित तरीके से बता रहे हैं सब कुछ। तो फूले ने इसको लिखने के लिए कई सारे प्रमाणों का भी संकलन किया। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको भी बहुत सारा उन्होंने पढ़ा है। जब आप गुलामगिरी पढ़ेंगे तो सब कुछ उसमें मिलेगा। तो कहावतें प्रचलित थी, उसको उन्होंने उसमें किया है, और भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी सब कुछ से उन्होंने इस पर रिसर्च करी है। मत्स्यवरा और कच्छप अवतार जैसे मिथकों के विखंडन का भी प्रयास किया, जिससे आर्य आक्रमण और वर्चस्व के कई पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। तो अवतारवाद और सब कुछ ये सब मिथक गढ़ दिए, जिससे हम गुलामी को और जकड़ सकें और ज़्यादा गुलाम बना सकें लोगों को। ऐसा फूले ने ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड की तुलना में बौद्ध धर्म की करुणा, प्रेम और सरलता को सराहा है। देखिए जो वैदिक पीरियड था वो उस समय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनी, ऋग्वैदिक काल में वेद वगैरह रचे गए, सब बना वो सब। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब होने लगा, जब ब्राह्मणवाद कर्मकांड बहुत तेज़ी से बढ़ा तो उसके रिएक्शन हुआ। जैन बौद्ध धर्मों ने फिर उसका विरोध किया। समझ रहे हैं, हमने बौद्ध धर्म में ने ये सब सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो बुद्ध ने ब्राह्मणवाद का विरोध करके अलौकिकता का वाद करी, ईश्वर का विरोध किया, आत्मा का विरोध किया, पुनर्जन्म जैसी चीज़ों का, उस तरह पुनर्जन्म जो ये अवतारवाद के रूप में देखते हैं उसका भी विरोध किया, और करुणा, प्रेम, समरसता, समानता की बात करी। तो फूले कहते हैं कि ये जो धर्म है बौद्ध है, ये करुणा और प्रेम और समरसता है, सरलता को दिखाता है, जिसमें सबको समान रूप से अधिकार देता है। लेकिन हुआ क्या, जब ये बौद्ध धर्म इतना प्रसारित होने लगा, सम्राट अशोक जैसे लोगों ने इसको खूब जो है प्रसारित किया, तो फिर ब्राह्मणों को अपने प्रभुत्व को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तब फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने फिर से जो है एक अलग तरीके से नीति बनाई। शंकराचार्य ने आया। अब देखिए फूले इन्होंने महाधूर्त कह रहे हैं, शुरू से देखते हैं। फूले ने इस कारण यह लोकप्रिय हुआ जिसमें ब्राह्मण के भेदभाव परक और फूट परक व्यवहार के चलते कोई गुंजाइश नहीं थी। तो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचारित हुआ, तो उनका जो, क्योंकि उसने अहिंसा की बात करी और कर्मकांड का विरोध किया, तो अब जब कर्मकांड यज्ञ का विरोध हुआ तो उनका दुकान बंद हो गया चलना, तो बड़ी दिक्कत हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको कम करने के लिए, बौद्ध धर्म को कम करने के लिए शंकराचार्य जैसे महाधूर्त आए। फूले कहते हैं कि बाद में आर्य ब्राह्मण की अगुवाई करने वाला महाधूर्त शंकराचार्य ने बौद्ध धर्मी सज्जन और सदाचारी लोगों के साथ तरह तरह का बखेड़ा खड़ा कर किया और उन्हें देश से प्रभावहीन करने का प्रयास किया। तो अब देखते हैं पुष्यमित्र शुंग का जब शासन काल आता है तो वो बौद्धों को तो पकड़वा के मरवाता था, आप समझते हैं। तो इसको भी उन्होंने लिखा है। तो बौद्ध धर्म प्रभावहीन हो गया। ब्राह्मणों ने ऊपरी तौर पर खुद को उदार दिखाया। उन्होंने तो भाई जब ये फिलॉसफी दिए वेदांत वाले, अद्वैत वेदांत वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई फिलोसफिकल बेस पर, स्पिरिचुअल बेस पर तो बहुत ज़्यादा वो उदार दिखाएं, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ लिखकर उन्होंने क्या किया कि इस्लाम को, इन सब चीज़ों से भाईचारा जो फैल रहा था इस्लामी, फूले ऐसे कहते हैं, वो उन सबसे प्रभावहीन है, उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कुरान व इस्लाम को नीच म्लेच्छ बताकर उन्होंने क्या किया, नफ़रत फैलाया ब्राह्मणों ने, ऐसा वो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई जब उन्होंने नफ़रत फैलाया तो इस्लाम धर्म में क्या हुआ, राजनीतिक रूप से सक्रिय जरूर रहा, लेकिन जाति के स्तर पर वो बदलने का प्रयास नहीं कर पाया, बल्कि उसी में जो है जाति व्यवस्था घुस गई और मुसलमान भी जाति के रूप में बट गए।
लेकिन जब अंग्रेजी शासन का आगमन हुआ, अब देखिए एकदम शुरू से बात कर रहे हैं कि कैसे आर्य आक्रमण हुआ, फिर बौद्ध धर्म आया, फिर जो है मुस्लिम आए, फिर अब जो अंग्रेज आए, ऐसे ये लॉजिकली बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अंग्रेज़ों के आगमन से बड़ा बदलाव हुआ। मुस्लिमों के विपरीत अंग्रेजी शासन जो है भारत में बसने की मंशा से नहीं आई थी। ये बात फूले कह रहे हैं। इसलिए उनके सामने राजनीतिक मजबूरियां तो थीं, लेकिन यहाँ जाति व्यवस्था के भीतर अपनी जगह बनाने कोई वैसी आवश्यकता नहीं थी जो कभी शक और कुषाणों को पड़ी थी। तो शक कुषाण पहलव भी आए थे, जो विदेशी राज्य थे। आप सब समझते हैं, शुंग और सातवाहन वंश उसके समकालीन थे। एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो वो सब भी आए, उन्होंने जाति व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, मिल लिए उसमें, लेकिन अंग्रेज नहीं मिल पाए, उनकी अलग पहचान बनी रही। तो क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन में शूद्रों की स्थिति ठीक होने लगी। तब फूले कहते हैं कि ब्राह्मण तुरंत सजग हो गए और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था और शासन का पद हथियाना शुरू कर दिया। अब राज्य अंग्रेजों का जरूर था, लेकिन स्थानीय कर्मचारियों के रूप में उनके नीतियों का प्रभुत्व था, तो वो स्थानीय लेवल पर अपने को उच्च वर्ण बोलते थे ऐसा। अब इनके जो मूल निवासी इतिहास चिंतन की धारणा है, इसको हम निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो इस देश में क्या हुआ कि इस देश में जहाँ अधिकांश जनता इतिहास से अपरिचित थी, वहाँ फूले ने इतिहास की नींव रखी। तो पहली बार उन्होंने इसका विश्लेषण किया और शूद्रों के दृष्टिकोण से किया। तो ऐसा करते समय उनके पास ऐतिहासिक साक्ष्यों की सीमा थी, बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं थे, लेकिन इसीलिए उनकी मान्यता को चुनौती हम दे सकते हैं कुछ, लेकिन यह इतिहास उनमें योगदान का प्रश्न नहीं है। फूले के ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि उनकी पद्धति, उनकी दिशा महत्वपूर्ण है, जिसकी संभावनाओं का भी अंत नहीं हुआ है। और सही बात है, उन्होंने क्यों ऐसा किया, ये सारी चीज़ महत्वपूर्ण है। और जो उन्होंने दिया कि आर्य बाहर से आए हैं, मैक्स मूलर का भी तो सिद्धांत यही कहता है कि आर्य बाहर से आए हैं, तो अभी इसकी संभावनाओं का अंत नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये रहा फूले के इतिहास चिंतन। ठीक है, अब हम देखते हैं सत्य शोधक आंदोलन। जो सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी 24 सितंबर 1873 को। तो ये उन्होंने, महात्मा फूले ने क्या किया कि तर्क और बुद्धि के आधार पर सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक उन्होंने जो लिखी, यानी कि लॉजिक और रेशनैलिटी की बेस पर इस समाज की स्थापना करी थी। इन्होंने क्यों दिया ये, तो एक मिनट, तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें सत्य क्या है और कौन है, इसको हम समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश रूल डेमोक्रेटिक रूल के स्थान पर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ गया, लोकतांत्रिक बेस पर वो काम कर रहा था। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, कई बार जनता से भी सलाह लिया जाता है, उनके विचार को आमंत्रित किया जाता है और प्रतिनिधि मंडल की राय ली जाती है। तो समाज का प्रतिनिधि होता है, वो जाता है, जो विधानसभा होती है उसमें होता है, और अपने अपने समाज के मुद्दों को वो उठाता है। जैसे कि अभी संसद में आप देखते हैं कि अलग अलग समाज से हैं, वो अपने मांग को उठाते हैं, बात रखते हैं और उनका फिर कार्य होता है। तो ये काम शुरू हो गया ब्रिटिश रूल में। और विशेषकर शिक्षा, कानून, स्थानीय प्रशासन, धार्मिक मामलों पर वो जो है प्रतिनिधि जो होते हैं उससे प्रतिक्रिया लेता है कि आपके यहाँ कितनी शिक्षा पहुँची, लीगल मामला क्या है, स्थानीय प्रशासन कैसे चल रहा है, ये सारा कुछ वो लेता है, प्रतिनिधि मंडल से राय लेता है। तो उस समय एक प्रश्न था कि भाई कौन किसका प्रतिनिधि है, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो मुस्लिम ईसाई तो स्पष्ट थे, लेकिन सैकड़ों जातियों के बारे में संशय की गुंजाइश थी। भाई यहाँ कई सारे वर्ण थे, जाति थे, इसका कौन प्रतिनिधि हो, ये एक सवाल था उस समय। तो जाति के सामाजिक ढांचे में ब्राह्मण की सबसे स्पष्ट पहचान थी और उसने अपने जाति श्रेष्ठता के आधार पर स्वाभाविक नेता का दावा पेश किया। उसने कहा मैं सामाजिक रूप से श्रेष्ठ हूँ, तो भाई मैं नेता हूँ इनका। अब क्या किया उसने, अचानक हिंदू पहचान ओढ़ लिया। अब ये बात सोचने लायक है दोस्तों कि जब ये ब्रिटिश नहीं आए थे,
तब ये अपने को हिंदू नहीं कहते थे। तब इनमें इतना जोर नहीं था कि ये हिंदू हैं हिंदू हैं। अभी इतना ज़्यादा हिंदुत्व का क्यों नारा है? उस समय तो ये अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। अब ये हिंदुत्व की खाल ओढ़कर सबको लपेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूल रूप से अपने को उच्च मानते हैं। तो ये शोध का विषय है कि ब्राह्मण ने हिंदू पहचान पर उससे पहले कभी इतना जोर क्यों नहीं दिया, जब जो अब दे रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा हिंदुत्व हिंदुत्व की बात हो रही है, क्यों हो रही है? उसके पहले तो ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते थे, अब हिंदुत्व हिंदुत्व। तो ये क्या पॉलिटिक्स है? ये रिसर्च का विषय है। ज्योतिबा फुले से बात करते हैं, ये देख रहे थे उस समय। तो 19वीं सदी के मध्य में सरकारी नौकरियों, न्याय विभाग और स्कूलों में ब्राह्मणों का बोलबाला रहा उस समय था। तो आप समझते हैं अभी भी कहाँ ज़्यादा कोई पहुंच पाया उच्च। कोई ऐसा है जो दलित समुदाय का हो, जो वो बना हो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा तो कभी नहीं दिखता। तो ये सब सोचने लायक है। ऐसे कुछ पद हैं जहां आप तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो प्रत्येक पहचान कम से कम समानता के एक धरातल की मांग करती है, आप सब जानते हैं। ऐसे में ब्राह्मणों ने वेदांत का सहारा लिया, आध्यात्मिक स्तर पर सभी मनुष्यों को समान बताया और खुद को हिंदू बताया, और हिंदू बताकर अपना प्रतिनिधित्व वो जो अंग्रेजों के सामने करने लगे कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू समाज है ये। अब इस पूरी प्रक्रिया को फूले ने देखा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये समानता जो कह लें छलावा है, कुल मिलाकर पाखंड है ये, और इसके वैकल्पिक रूप में वो सत्य धर्म की स्थापना करी। तो कहा कि ये जो है पाखंड बघार रहे हैं कुल मिलाकर ये, क्योंकि हिंदू ओढ़कर ये अपनी जो जातीय उच्चता है उसको बनाए रखना चाहते हैं। ये अभी भी एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बताकर सामाजिक हीनता पैदा करना चाहते हैं। इस बात को फूले ने देखा, तब उन्होंने सत्य धर्म की स्थापना करी, सत्य शोधक मूवमेंट उन्होंने चलाया। अब इसमें सार्वजनिक सत्य धर्म क्या में सृष्टि का निर्माता वो निर्मीक को मानते हैं। निर्मीक अर्थात निर्माण करता। अब ये निर्मिक कौन है, कैसा है, इन सब प्रश्नों को फूले नहीं के जवाब देते। कहते हैं कि अपनी धरती के मानव प्राणियों की तरह जिसने जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को पैदा किया, वहाँ निर्माता कहाँ और किस तरह का है, यह देखने की अभिलाषा हम मानव प्राणियों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, जैसे बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध से जब कोई पूछता ईश्वर है तो वो कुछ नहीं बोलते थे, मुस्कुरा देते थे। आत्मा है, मुस्कुरा देते थे, कुछ नहीं बोलते थे। कुछ लोग कहते थे इन्हें पता ही नहीं है, तो बुद्ध फिर मुस्कुरा देते थे। ये करते थे वो कहते थे बुद्ध कि भाई अगर कोई व्यक्ति को तीर लग गई है, भाई एक व्यक्ति इसको तीर लग गई है, तो आप जाकर उससे ये पूछ रहे हैं कि भैया ये तीर किसने मारी, क्यों मारी, तो आप इस व्यक्ति को और ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं किसने मारी, पहले तीर तो निकालो। तो कहते हैं कि भाई मानवता में दुख है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, हम उसे देखेंगे, हम व्यक्तियों का आंसू पोंछेंगे, ये नहीं कि ईश्वर कहाँ है ये और आत्मा का इसकी बात करेंगे। उसी तरह फूले व्यर्थ के चिंतन के बजाय उनका उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता के आधार पर नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना था। इसलिए उन्होंने तत्व चिंतन पर जोर नहीं दिया, क्योंकि वेदांतियों ने क्या किया, वो तर्क भी देते हैं कि वेदांत लोगों ने ये किया, लेकिन देश का क्या हाल हुआ वो सब समझ रहे थे। इसलिए कहा कि इस पर विवाद करना कि ईश्वर है, कैसे है, उसकी मेटाफिजिकल चीज़ों को सोचना, ये सब अलग चीज़ है। हम तो समाज में समानता स्थापित करेंगे, समाज को अच्छा बनाएंगे, ऐसी बात वो कहने लगे। क्योंकि वो तर्क भी देते हैं कि इसको सोचने से कुछ हुआ नहीं। तो महात्मा फूले समग्र वांग्मय एक पुस्तक है, उसकी प्रस्तावना में लक्ष्मण शास्त्री जोशी लिखते हैं कि विश्व निर्माता के लिए ज्योतिराव ने निर्मीक शब्द का प्रयोग किया है। इसका कारण है कि दुनिया में सभी ईश्वरवाचक शब्दों के पीछे आराधना, भक्ति अथवा पूजा करने के लिए अलग अलग कर्मकांड हैं। ऐसे कर्मकांड व्यर्थ हैं तथा मानव में भेद पैदा करते हैं। तो जो ईश्वरवाचक शब्द हैं कि हम इसको किसी को कुछ ईश्वर, भाई कोई राम है, कोई रहीम है, कोई ईसाई में वो ईश्वर का नाम लेते हैं। तो जो ईश्वरवाचक शब्द है इसके पीछे क्या है? आराधना, पूजा पद्धति, कर्मकांड, ये सारा कुछ है जो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। जो
मानव में भेद पैदा करता है, इसका कोई मतलब ही नहीं। इसलिए फूले ने मेटाफिजिकल रूप में इस पर नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने उसके सामाजिक दृष्टिकोण से सोचा। देखिए, सत्य आचरण के 33 नियम वो बताते हैं, तो इसको हम देखते हैं। वो कहते हैं सृष्टि का निर्माता निर्मीक है, उसने आकाश, तारामंडल, ग्रह, महासागर, दिशाओं और धरती समेत सभी तत्वों का निर्माण किया है। निर्मीक का नाम स्मरण करना, अपने कर्मों का पालन करना तथा दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहना उसके प्रति सच्ची आराधना है। तो दूसरों के साथ कल्याण करना उसके साथ सच्ची आराधना, ये बात फूले कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ में बताए गए अनुष्ठान और कर्मकांड ढकोसला है। महत्वपूर्ण बात व्यक्ति का आचरण है, न कि व्यक्ति की पूजा पाठ और व्रत उपवास। तो जो भी कर्मकांड बताए गए उनके धर्म ग्रंथों में सब ढकोसला है, ऐसी बात वो कहते हैं कि निर्मीक सृष्टि के संसाधनों का सम्यक प्रयोग करते हुए जीवन व्यतीत करना तथा अपने सुख और स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित न करना और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना ही पुण्य है, ऐसी बात फूले कहते हैं। तो कहते हैं कि अपना हित साधने के लिए भेदभाव पैदा करना, ऊंच नीच फैलाना तथा लोगों को कष्ट देना पाप है। अब देखिए, ये बात इनकी बहुत ही अच्छी है। उन्होंने कहा कि नर नारी दोनों जन्म से ही स्वतंत्र हैं, वे दोनों सभी अधिकारों का उपभोग करने के योग्य बनाए गए हैं। ऐसा स्वीकारने वाले को सत्य आचरण करने वाला कहना चाहिए। तो नर नारी में समानता का भाव, वो कहते हैं कि असमानता का भाव अगर है तो वो फिर सत्य धर्म वाला नहीं है। वो कहते हैं कि नारी हो या पुरुष, वह निर्माण कर्ता के अलावा किसी अन्य की आराधना न करता हो, उसे सत्य आचरण करने वाला कहना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों को मानवीय अधिकार दिए गए हैं, उसमें से कोई किसी एक दूसरे को ज़बरदस्ती करके उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। ये बात बहुत ही अच्छी फेमिनिस्ट की एकदम लाइन दिख रही है ना। तो हर एक व्यक्ति ह्यूमन राइट अपना लेकर पैदा होता है। आप सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का मानव अधिकार है। हर एक व्यक्ति अपने शरीर आत्मा का मालिक है और वह स्वतंत्रता, संपत्ति और अपना जीवन लेकर पैदा हुआ है। और वही नहीं, हर एक व्यक्ति लेकर पैदा हुआ है। इसलिए कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे की गरिमा कैसे ले सकता है? ये तो इलॉजिकल बात है, ये गलत काम है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसके खिलाफ ही तो सारे कानून आजकल बनाए गए हैं। ह्यूमन राइट का वायलेशन अगर होता है तो फिर उसके लिए दंड का पनिशमेंट की वो व्यवस्था है। तो ये बात वो कहे। इसके अलावा क्या है कि उन्होंने सत्य धर्म में विवाह और मरण के समय के विधानों का प्रावधान किया है। तो उन्होंने विवाह में कहा है कि ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाना चाहिए, श्राद्ध में भी ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने करी है। तो इस पर केस भी हुआ था, न्यायमूर्ति रनाल्ड थे उस वक्त। तो केस ये हुआ, दोस्तों अगर आप थक गए हों तो आप पॉज का बटन दबाइए, थोड़ा सा चाय पानी पीजिए, मुंह पर पानी मारिए, फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं सारी चीज़ें बताता चलता हूँ और आपके पास वो स्वतंत्रता है कि आप पॉज करके अच्छे से देख पाएँ। मुझे भी जब थकान लगती है तो मैं पॉज करके पानी पी लेता हूँ, आपसे भी यही आशा करता हूँ। तो फिर क्या हुआ, केस क्या हुआ? केस ये हुआ कि ब्राह्मणों ने केस किया कि भाई विवाह करवाना तो हमारा अधिकार है, प्राचीन अधिकार है, ये हमसे छीन कह रहे हैं। तो जब केस हुआ तो फिर न्यायमूर्ति रनाल्ड ने क्या कहा, उन्होंने समर्थन कर दिया कि हाँ सही बात है। अब आप देख रहे हैं कि शादी भाई मेरी और एक स्त्री का होना है, मेरी मतलब एक लड़की है एक लड़का है, दोनों शादी कर रहे हैं, तो बीच में किसी एक बिचौलिए को क्यों बुलाएंगे? वो अगर वो नहीं बुला रहे हैं तो आपको क्यों जलाना, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? ये अधिकार दिया किसने आपको? अपने से ही अधिकार बना के, अपना ही थोप करके और फिर कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये कैसी बात है भाई? और रनाटे ने जो किया वो अब क्या किया आप समझ ही रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों के पक्ष में जो निर्णय दिया वो कैसा दिखा रहा है, उनका जो ब्राह्मणवाद अंदर से है वो सब दिखा रहा है। तो यही बात है ना कि भाई मेरी शादी है और बीच में ये घुसे पड़े हैं कि नहीं तो शादी हमसे ही करवाएंगे। क्यों करवाएं भाई? तुमसे नहीं करवाएंगे हमारा मन। और ईश्वर ने यह सब, ईश्वर है भी, इस पर डिबेट बहुत सारा है, तो अपने से ही सब कुछ लिख कर, अपने ही
सिद्धांत को थोपना और कहना कि मेरा अधिकार है, ये सबसे बड़ा अन्याय और शोषण नहीं तो और क्या है। इतना नहीं गिरना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे। अब इनकी नारी मुक्ति संबंधी जो विचार है वो हम समझते हैं। जुल्म को यदि विस्तार से लिख दूं तो मुझे रोना आ जाएगा। इस कारण भगवान ने हम पर कृपा करके उदार अंग्रेजी सरकार को यहाँ भेजा और हमारे दुख का अंत हुआ। महार मातंगों का सिर काट लिया जाता था, पर अब यह प्रथा बंद हो गई, जुल्मी बेगार प्रथा बंद हो गई। ये ज्योतिराव फूले के विद्यालय में पढ़ने वाली एक दलित लड़की है, वो लिखती है। तो इस पत्र में नारी की भावना की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक नारी है और एक दलित भी है। उसके साथ एक और पितृसत्ता तो दूसरी ओर जाति व्यवस्था का शोषण है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमारे देश में शोषण किसका होता है, आप कल्पना करिए। अगर कोई स्त्री है तो एक तो स्त्री होना उसका शोषण हुआ, दूसरा अगर वो जाति से शूद्र है तो वो शोषण हुआ, तीसरा अगर वो मतलब कि गोरी नहीं है, थोड़ी सी सांवली है, तो उसका शोषण का आधार एक वो होगा, क्योंकि रंग भेद भी है हमारे यहाँ, नस्ल भेद। उसके बाद अगर वो गांव में है तो एक शोषण का आधार वो भी होगा, अगर गरीब है तो वो भी। तो आप उस गांव के गरीब श्याम रंग की लड़की की कल्पना करिए जो वहाँ पैदा हुई, उसका कितने लेयर का एक्सप्लॉयटेशन होता है आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्था जो बनाई गई, कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन। पितृसत्ता में उनके पुरुषों का शोषण का सामना करे, जाति व्यवस्था में जो उच्च वर्ग उसका शोषण, नस्ल भेद में जो कोई थोड़ा सा मतलब कि गोरा होना भी सुंदरता है कि नहीं, इस पर डिबेट है। क्योंकि गोरा को ही हम क्यों मापदंड माने सुंदरता का, काला भी तो सुंदर हो सकता है। और हमारे यहाँ कहावतें भी बनाई जाती है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुकारा, ऐसी कहावतें जो बनाई गई, ये नस्ल भेद नहीं तो और क्या है। तो जो दलित लड़की है, श्याम रंग की, गांव में नहीं पढ़ी लिखी है, उसका सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का हनन होगा, उसके आत्मसम्मान गरिमा का ही हमेशा शोषण होगा, ये समझ लीजिए। इस तरह क्या है कि शोषण इसमें होता है। इस शोषण से मुक्ति के लिए क्या किया महात्मा फूले ने, महिलाओं की शिक्षा की बात करी। महात्मा फूले नारी के लिए सुधार की बात नहीं करते, वो रिफॉर्म की बात नहीं करते, बल्कि उनके अधिकार की बात करते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भाई सुधार की बात करना अलग है, लेकिन हम उसके अधिकार की बात करें, ये बात और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फूले ने ऐसा किया, अधिकार की, स्वतंत्रता की बात करी। और 19वीं शताब्दी के और लोग तो सुधार में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसा किया। उनके अनुसार नारी जन्म से ही पुरुष के समान गरिमा और स्वतंत्रता की दृष्टि से समान है। तो नारी पुरुष में कोई भेद नहीं है, बल्कि दोनों समान रूप से मानवाधिकार लेकर, अपनी गरिमा लेकर, स्वतंत्रता लेकर पैदा होते हैं। ठीक है, तो सब समान हैं, क्योंकि निर्मीक ने सृष्टि बनाई तो स्त्री पुरुष को भी बनाया, लेकिन उनमें भेद नहीं किया। यह भेदभाव ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में लिखकर फैला है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धर्मग्रंथ जो मनुस्मृति लिखी गई, उसमें शिक्षा से वंचित किया गया महिलाओं को, शूद्रों को, और उन्हें गुलाम बनाया गया। ये फूले बहुत रेशनल तरीके से बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। नारी पुरुष दोनों समान रूप से मानवाधिकार के उपयोग के लिए अधिकारी हैं। फिर नारी के लिए एक अलग प्रकार का नियम और लोभी अहंकारी पुरुषों के लिए दूसरे प्रकार का नियम व्यवहार में लाना पक्षपात नहीं तो और क्या है। फूले ऐसी बात करते हैं, कहते हैं ह्यूमन राइट जो है दोनों को समान है, इसलिए हम एक को अलग प्रकार के नियम बनाएं, दूसरे को अलग प्रकार के। ये पक्षपात है, फेयरनेस नहीं है, ये अनफेयर है। इसलिए कहते हैं कि यह पक्षपात है, ये दोगलागिरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फूले ने महिलाओं की समानता की बात करते हुए उनके शिक्षा की भी बात करी। वो कहते हैं कि भाई जो मानवाधिकार है आपका, ये कैसे प्राप्त होगा? शिक्षा से प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा शिक्षा से? क्योंकि शिक्षा ही हमारे अंदर चेतना का जन्म होता है शिक्षा से। और एक सचेत प्राणी क्या करता है? सचेत व्यक्ति
अधिकारों को भीख में नहीं मांगता, वो छीनता है, हासिल करता है। इसलिए वो कहते हैं शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा क्या है? मानसिक रोग का मानसिक निदान है। यह हमारे अज्ञान रूपी अंधकार में फैले मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जगाता है। कौन जगाता है? शिक्षा। इसलिए शिक्षा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो कहते हैं अपने मानवाधिकार को अगर आपको प्राप्त करना है, शिक्षा सबसे पहला कड़ी है। अब देखो, वास्तव में पहले भारत में शिक्षा जाति विशेष अथवा निजी प्रयासों तक सीमित थी। जनता की शिक्षा का प्रबंध करना किसी राजा का, महाराजा का चिंता नहीं था। उसके उलट शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा से रोकना ब्राह्मणों के अनुसार राजा का धर्म था। क्योंकि शिक्षा, अब देखिए, आप इस बात को सोचते हैं कि शिक्षा क्यों नहीं दिया गया या शिक्षा के अधिकार को क्यों लिया गया? इस बात को समझिए दोस्तों, क्योंकि अगर शिक्षा जिसके पास होती है तो उसका चेतना विस्तृत हो जाता है, तो फिर उसका शोषण कोई नहीं कर पाएगा, उसके साथ राजनीति कोई नहीं खेल पाएगा। इसीलिए ब्राह्मणों ने क्या किया कि शिक्षा से ही वंचित कर दिया महिलाओं, दलितों को। अब अगर ये महिलाओं को शिक्षा से वंचित क्यों किया? एक तो कि वो पुरुषों के समान ना हो सके, दूसरा एक और रीज़न था, अभी हम समझते हैं उस रीज़न को। तो अगर शिक्षा नहीं देंगे तो किसी में विचार नहीं पैदा होगा स्वतंत्रता का, समानता का, अपनी गरिमा का, और उसको हम जो कहेंगे वो मानेगा। इसलिए शिक्षा ही ना दो, ये है व्यवस्था इनकी, ये पॉलिटिक्स, ये खेले थे। इसलिए फूले ने सारी व्यवस्था को समझा तो उन्होंने फिर पाठशालाएँ खोली, बालिकाओं के लिए पाठशालाएँ विशेष रूप से खोली, और सावित्रीबाई फूले ने अध्यापन कार्य शुरू किया, जबकि ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था। इसको पहले हम डिस्कस कर चुके थे, सावित्रीबाई फूले पर किस तरह गोबर, मिट्टी सब कुछ मारते थे वो। तो यही वो भारत है, आप समझ सकते हैं। फूले ने स्त्री गुलामी की प्रखर विरोधी रमाबाई का तब समर्थन किया जब उन्होंने जाति की गुलामी वाले हिंदू धर्म की आलोचना करी। तो पंडिता रमाबाई को भी हम समझेंगे आगे इन पॉलिटिकल थिंकर में, क्योंकि देखिए, अब ध्यान से अगर देखें आप तो मुक्त और आत्मनिर्भर औरत पति के रूप में किसी को भी चुन सकती है, जाति के बंधन से परे जाकर। क्योंकि अगर विवाह और परिवार पर जाति का बंधन खत्म हो जाता है तो जाति प्रथा मिट जाएगी। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने स्त्री को बांधने के लिए अपनी कलम में कोई कमी नहीं रखी। देखिए, अगर क्योंकि जिस सृष्टि का जो निर्माण हुआ और इतने प्रकृति के स्त्रियों से हुआ, स्त्री को गर्भ होता है और बच्चे पैदा होते हैं, फिर आगे बढ़ता है ये पूरा सभ्यता। अब अगर हमें जाति व्यवस्था को बनाए रखना है और शूद्रों अतिशूद्रों को गुलाम बना के रखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई शूद्र पुरुष कोई ब्राह्मण महिला के संपर्क में ना आए। इसलिए इनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में जाएंगे, दोनों मिलेंगे, लव अफेयर होगा, विवाह कर लेंगे तो फिर इनका जब बच्चा पैदा होगा तो ये जाति व्यवस्था को तोड़ कर पैदा होगा। समझ रहे हैं? अब जाति व्यवस्था टूट जाएगी और जो शोषण है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा? उनका जो प्रभुत्व है वो चला जाएगा। इसलिए क्या किया जाए कि जो स्त्री है उसकी यौनिकता पर नियंत्रण रखा जाए, उसको घर में कैद कर रखा जाए, पितृसत्ता में कैद कर रखा जाए, और किसी भी शूद्र अति शूद्र के संपर्क में वो आने ही ना पाए। ये पॉलिटिक्स वो सोच कर बहुत, क्योंकि स्त्री को शिक्षा न देना, जाति व्यवस्था को बनाए रखना है, पितृसत्ता में वो रहेगी, स्त्रियों से ही सभ्यता बढ़ती है, उससे जो है आगे जो है जनसंख्या बढ़ती है, आप सब जानते हैं। तो उसको ही कंट्रोल कर लो तो फिर सारा व्यवस्था बनी रहेगी, हमारा प्रभुत्व बना रहेगा, हम शोषण करते रहेंगे और हम समाज के संसाधनों पर एकदम मुझ मोड़ कर जो है उसका उपभोग करते रहेंगे। ये चीज़ उन्होंने बनाई। अब देखिए, सत्य शोधक समाज जो है उसमें उन्होंने शादियों में वचन पढ़वाए जाते थे, क्योंकि शादियाँ सत्य शोधक समाज में होती बिना ब्राह्मणों के,
तो वो उसमें वचन होते थे, उसमें वचन ये होते थे कि मतलब कि बोलती थी महिला कि स्वतंत्रता अनुभव की पहचान हमें नहीं है मानवों को, इसलिए अधिकार दे नारी को, खानी पड़ेगी कसम तुझको। तो मुझे कैद करके मत रखना, मुझे स्वतंत्रता देना, ये वचन दो मुझको, तब शादी करो, ऐसी बात थी। विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा, यानी कि फूले ने इसको समझा, और विधवाओं के लिए आश्रम की स्थापना और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, ये सब उन्होंने किया। तो उन्होंने एक जो है बच्चे को भी गोद लिया था, क्योंकि उनकी अपनी संतान नहीं थी, एक विधवा महिला थी, उसकी संतान हुई थी, तो उसकी गोद उन्होंने लिया था। क्योंकि होता क्या था, हमारे यहाँ क्या था, बाल विवाह होता था। 12 साल की या फिर 13-14 साल की कोई लड़की होती थी, बच्ची होती थी बल्कि कहें, इसका शादी करवा देते थे 50+ बुढ़ों से। अब बताओ, ये जब लड़की जब 20 साल की होती थी तब तक वो ख़त्म हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी उसकी। अब जब यौवन प्राप्त लड़की हो जाती थी 20 साल में ठीक ठाक, तो अब उसको विधवा का जीवन जीना होता था, सारी चीज़ों का परहेज़ करते हुए। अब इसके साथ कुछ लोग अनाचार भी करते थे, बलात्कार, रेप जैसी चीज़ें भी होती थी। अब जब ये होगी तो क्या होगा, गर्भ बनेगा, और गर्भ होगा तो फिर बच्चे भी होंगे। तो फिर क्या होगा, फूले ने एक आश्रम और खोला था विधवाओं के बच्चों के लिए, अनाथों के लिए, तो उसको भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, क्योंकि बाल विवाह नहीं होगा तो कोई, और बाल विवाह नहीं होगा, एज समान रूप से होगी स्त्री पुरुष की, तो दोनों फिर समान रूप से जिएंगे, कोई विधवा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ इन्होंने किया। तो हम महिलाओं के संबंध में भी इनके विचार को समझ लिए, हम देखें कि ये कितना अच्छे तरीके से महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। अब सामाजिक चिंतन और जाति प्रथा का विश्लेषण क्या इन्होंने किया, इसको हम समझते हैं। देखिए, उस समय हो क्या रहा था कि कुछ लोग जाति व्यवस्था के सुधार में भी लगे थे कि जाति व्यवस्था बुरी है, इसको सुधारो। फूले ने जाति व्यवस्था में सुधार की बात नहीं करी, बल्कि उसके विनाश का मुद्दा उठाया। कहा कि जाति व्यवस्था रहने ही क्यों चाहिए, ख़त्म करो इसको, कोई मतलब नहीं इसका रहने का। इसे नष्ट किए बिना कोई भी सुधार छलावा है, जबकि अन्य विचारक सामाजिक सुधार में लगे रहे। तो गिल ओम्वेट की एक बुक है, कल्चरल एवोल्यूशन इन कॉलोनियल इंडिया, गेट ओम्वेट बोलते हैं इन्हें। तो इन्होंने लिखा कि भारत में हिंदू संस्कृति तथा जाति व्यवस्था ब्राह्मणवाद पर आधारित थी। जाति रूढ़ी और विषमता को जड़ से उखाड़ फेंकना फूले का मकसद था, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के विरोधी आंदोलन से जोड़ा। अतः गैर ब्राह्मणवाद विचार की जड़ भारतीय समाज में थी और भारत की सामाजिक क्रांति का वह पहला आविष्कार था। तो ऐसी बात जो है वो लिखती हैं। तो सामाजिक क्रांति में शिक्षा जरूरी है, तो उन्होंने शिक्षा का समर्थन किया। देखिए, उस समय निम्न विचारों का चलन था कि वर्ण व्यवस्था दैवीय है, भाई इसे तो ईश्वर ने बनाया है। वर्ण व्यवस्था का आधार निम्न जन्म है, कर्म नहीं। वर्ण व्यवस्था समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई गई। वर्ण व्यवस्था खान पान शुद्धता और अशुद्धता का नियम है, ऐसी बात वो प्रचलित थी। इन सब का फूले ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जाति वर्ण दैवीय नहीं, मानवीय है। ब्राह्मण ने वर्ण जाति बनाई और उन सब का गुरु बन बैठा, और एवं इसका विभाजन कोई ईश्वरीय विधान बताकर अन्य वर्ण और जातियों को धर्म को भय से मान्यता दे, और धर्म के आचरण में हिंसात्मक कार्रवाई करने का अधिकार ब्राह्मण वर्ण ने अपने पास रख लिया। तो अब मनुस्मृति में पढ़ते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर ब्राह्मण किसी का रेप भी कर दे, उसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था किए हैं वो अपने लिए। वह अगर ब्राह्मण किसी दलित महिला का रेप करे तो कुछ पैसों की व्यवस्था है सजा के रूप में, लेकिन अगर कोई शूद्र अगर ब्राह्मण महिला का रेप कर दे तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। यानी कि शूद्र की महिला की कीमत कुछ पैसे है और ब्राह्मण की महिला का कीमत मृत्यु है। ये व्यवस्था उसमें लिखी गई है। और
और सारी चीज़ें लिखी गई कि भाई ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, बहुत जघन्य अपराध करेगा तो देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसी है व्यवस्था। मृत्यु कभी नहीं दी जाएगी, मृत्यु देंगे तो ब्राह्मण हत्या का वो लगेगा श्राप आपको। देखो अजीब हाल है यार, ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा और आप नर्क में जाएंगे। इतना खतरनाक इन्होंने बना दिया कि जो अन्य लोग थे डर गए कि भाई ब्राह्मण हत्या बुरी बात है। और रामायण में क्या है, राम क्या करते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, मैंने रावण को मारा है, सब जानते हैं आप। तो उन्होंने फिर उसका वो किया। ये क्यों बनाया गया, मतलब ब्राह्मण मनुष्य नहीं वो देवता है, ऐसा इन्होंने बनाया। तो फूले कहते हैं ये सब इन्होंने अपने राजनीति के लिए बनाया, देवता वेवता कुछ नहीं है भाई। अब हाँ, एक चीज़ तो हमने बताया नहीं आपको, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की जो खंडन किया उसको थोड़ा बताते हैं यार, वो तो मैंने पहले ही बताना था मुझे। देखिए जो पुरुष सूक्त है जिसमें वो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मिलती है, तो जो बताता है कि ब्रह्मा के मुख से और पैर और भुजा से और जंघा से पैर से जो है 4 वर्ण बने। तो फूले इस पर वो लॉजिकल बात करते हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्मा स्त्री है कि पुरुष। पहले हमको यही बता दो भैया आप, अगर स्त्री है तो बिना पुरुष के ये सब हुआ कैसे। दूसरा पुरुष है तो पुरुष को तो गर्भ होता नहीं, और गर्भ वो भी कहाँ, मुंह में, भुजा में, जंघा में, पैर में। ये कोई स्थान है गर्भ होने का? गर्भ तो एक ही स्थान है, स्त्री का गर्भ हो, स्त्री का गर्भ ही है जहाँ सब पैदा हो सकते हैं, उसके बियॉन्ड कोई नहीं हो सकता। तो उसके मुंह में किस प्रकार की माहवारी या फिर वो गर्भ रुका भैया। और उसके बाद ये जो भुजा है इसमें मतलब कि ऐसी व्यवस्था है कि उसकी ब्रह्मा के पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए, ऐसी व्यवस्था इसमें दिखती है लॉजिकल वो करने पर। तो इस तरह गुलामगिरी में उन्होंने खंडन किया इसका, कहा कि ये जो इन्होंने बना के रखा है ये तो अपने पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ बना रखा है, बाकी सब एक जैसे ही पैदा होते हैं। जैसे बुद्ध कहते हैं, कबीर कहते हैं, संत रविदास कहते हैं, और आगे अब फूले कह रहे हैं। फूले तो बहुत खतरनाक तरीके से इनके पीछे मकसद क्या है ये भी बता रहे हैं कि राजनीतिक दांव पेच खेल रहे हैं इसके आधार पर। फूले कहते हैं कि भाई इन ब्राह्मणों में ना सामंजस्य बनाने की अद्भुत कला भी है। जब इनको लगता है कि भाई अब हमारे खिलाफ विद्रोह होता है, होने वाला है, तब ये सामंजस्य बनाने लगते हैं। कैसे? तो कहते हैं कि अंग्रेजी राज्य में क्या ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि अंग्रेजी राज्य में जब चुनौती मिलने लगी जाति व्यवस्था को, तब क्या हुआ, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन की रणनीति बनाई गई। प्रार्थना समाज किसका है? प्रार्थना समाज है एक मिनट। तो फिर वो कहते हैं कि ये सामंजस्य बनाने के लिए बहुत करते हैं। तो प्रार्थना समाज जैसे कि आत्माराम पांडुरंग जो हैं उन्होंने बनाया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, ये सब जो बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? ये क्योंकि ये सब वेदांत दर्शन को मानने वाले लोग हैं, और वेदांत दर्शन जो है वो ब्रह्म की बात करके और वो करके छलावा करता है, ऐसी बात फूले करते हैं। तो कहते हैं कि अब क्योंकि जब ब्रिटिश राज्य में जब चुनौती मिलने लगी जाति व्यवस्था को, तो फिर वो बताने लगे भाई देखिए जाति व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म पर आधारित है, वो जन्म पर नहीं आधारित, वो तो कर्म पर आधारित है, ऐसा तर्क दिया। और ऐसा तर्क तब दिया जाता है जब विपरीत समय होता है। फूले ऐसे कहते हैं क्योंकि इस तर्क को अंग्रेजी शासन में नवजागरण काल में ही क्यों रखा गया, मनुस्मृति में ही क्यों नहीं लिखा गया कर्म के आधार पर है, क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया, पुष्यमित्र शुंग के काल में ये व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई, क्यों ऐसा नहीं किया गया, अभी क्यों किया जा रहा है, फूले ये कह रहे हैं। तो फूले ने इस पर प्रहार किया और कहा कि जाति का संबंध जन्म से नहीं कर्म से ही है, कर्म से इसका संबंध जोड़ना वास्तव में गुमराह करना है और इसके दमन के रूप को हल्का करना है, इसको ख़त्म करना नहीं है। क्योंकि वर्ण एक आध्यात्मिक रचना है और जाति इसका व्यवहारिक रूप। तो वो कहते हैं कि देखिए जैसे जाति है, ये बात फूले ने बहुत लॉजिकली पकड़ी। ये जाति है, डिबेट जाति की नहीं है, डिबेट है कि ये जन्म पर है ये कर्म पर है। फूले कहते हैं कि ये जो डिबेट करते हैं कि जन्म कर्म, ये डिबेट फालतू की है,
ये डिबेट जाति के बारे में नहीं है, जाति बनी रहे। ये तो जाति को बनाए रखने के जन्म और कर्म दोनों में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इस जाति को ख़त्म करने के लिए कोई बात ही नहीं करता। अब फूले ने कहा कि यही तो समस्या है कि कर्म को कह कर ये वो करते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर कोई मानता नहीं है। ये व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। कैसे नहीं होता? बाबू जगजीवन राम कितने बड़े हमारे वो थे, शिक्षा मंत्री, बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें शूद्र ही तो कहें, और क्या कहें। आप भी तो अगर आप इस समुदाय से हैं, दलित समुदाय से, शूद्र समुदाय से, तो जीवन भर आपको वो बोझ ढोना पड़ेगा। चाहे जो कर्म करिए आप, चाहे जहाँ प्रोफेसर कुछ भी बन जाइए, लेकिन लोग आपको कहेंगे ये तो इस जाति का है। एक लेबलिंग करते हैं और हीन मानसिकता से आप बाहर से भले ही नहीं कहें, क्योंकि कानून व्यवस्था सब बना है, बाहर से भले ही न कहें लेकिन अंदर तो घुसा है ना वो। तो इस तरह कर्म के अनुसार बिल्कुल कुछ होता ही नहीं। ये होता है सेफ्टी वॉल्व, कर्म को बताना जाति का आधार, ये जाति को ख़त्म करने का, एक ख़त्म ना करने का सेफ्टी वॉल्व है कि भाई हम कह देंगे कर्म के आधार पर है तो कोई इस पर नहीं बोल पाएगा, जबकि ख़त्म तो जाति व्यवस्था करनी चाहिए। और ये हो भी रहा है। आज जो दलित समुदाय थे वो भी पढ़ लिख रहा है तो अपने आप को ब्राह्मण समझने लगा है, जबकि ये ब्राह्मण शूद्र इसको ही नहीं ख़त्म करना चाह रहा है। मूल समस्या तो ये है ना भाई, कौन क्या कर्म कर रहा है और कर्म से भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, दिमाग में घुसा है वो चीज़ें। तो कैसे ये होगा? फूले इसका विरोध करते हैं, कहते ये कुल नहीं, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये क्या करते हैं, वो सेफ्टी वॉल्व जैसा काम करते हैं कि हाँ कुछ इनको भी रियायत दे दो, हल्का कर दो थोड़ा सा कि हाँ कर्म करोगे अच्छा तो उस जाति के हो जाओगे, जबकि कोई होता ही नहीं है। ऐसा समाज है हमारा। तो फूले कहते हैं दुनिया में और भी तो समाज हैं जो बिना जाति के जीवन यापन कर रहे हैं और विश्वसनीय मानकों के अनुसार बेहतर जीवन स्थिति में हैं। तो क्यों यहाँ जाति होनी चाहिए भाई? कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे संस्कृति का मामला है, हमारी संस्कृति ऐसी ही है कि जाति के आधार पर किसी को ऐसा हीन माना जाए। तो फूले कहने के वेदांत वीरों ने क्या किया कि जाति प्रथा को बचाए रखने के लिए उपयोगिता का सहारा लिया। कैसे? वो कहते हैं कि भाई देखिए, जब भी कोई समाज जटिल होता है तो उस समाज में श्रम और कार्य का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और ऐसे में गुण और कौशल वंशानुगत द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। अब इसका खंडन फूले करते हैं, कहते हैं श्रम विभाजन करना ही है तो ब्राह्मण साफ सफाई क्या काम क्यों नहीं करता? क्यों कहा गया ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होगा? श्रम के विभाजन ऐसे किया जाता है, ये गलत है। अम्बेडकर कहते हैं जाति व्यवस्था का श्रम नहीं, जाति व्यवस्था श्रम का नहीं श्रमिकों का विभाजन है, इसको बदलने के लिए कोई विकल्प नहीं है। और जहाँ तक गुणों का सवाल है तो उसका स्थानांतरण प्रकृति के पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं करती। जरूरी थोड़ी है कि जो एक बुद्धिमान घर पैदा वो उसका बच्चा भी बुद्धिमान हो, बुद्धिमान नहीं भी हो सकता। ऐसी बात ये कहते हैं कि ये उपयोगिता से धार लेते हैं ना, कुल मिलाकर ये उसको बनाए रखने के लिए ऐसी बात करते हैं। तो हमने इनके जाति प्रथा पर जो विश्लेषण इन्होंने किया ये देख लिया। अब इनके आर्थिक विचार को हम समझते हैं। तो वो कहते हैं कि शूद्र अतिशूद्र समाज के आर्थिक जीवन और गुलामी का विश्लेषण, वो किसान का कोड़ा, इशारा और अछूत की कैफियत, ये बुक है इनकी, इसमें इन्होंने इसका विश्लेषण किया। महात्मा फूले ने पुराने शासन की तुलना में अंग्रेजी शासन में किसानों की की आर्थिक स्थिति में सुधार को स्वीकारा है। वो कहते हैं कि पुराने शासन जो होते थे उसमें क्या होता था कि उनको बिल्कुल उत्पादन का अधिकार ही नहीं था, आर्थिक अधिकार ही नहीं था, और वह सब ब्राह्मणों के पास था, ऐसी बात करते हैं। किसान, देखिए आर्थिक विचार में इनके हम क्या देखेंगे, किसान जीवन, गैर उत्पादन आर्थिक क्रियाओं का दबाव, उद्योग और मशीनीकरण समाज पर प्रभाव, सार्वजनिक वित्त, आय और व्यय का गलत गणित, आर्थिक विकास सुधार के उपाय। तो अब थोड़ा सा हम फिर से ब्राह्मणवाद को समझते हैं। तो फूले कहते हैं कि
भारत में बौद्धिक सत्ता पर काबिज ब्राह्मणों ने संपत्ति की शक्ति को पहचाना था। उन्होंने समझा था कि संपत्ति की क्या पावर है, उन्होंने ये जानते थे वो। इसीलिए मनुस्मृति से लेकर चाणक्य तक ने शूद्रों को संपत्ति रखने से वंचित किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें यह डर था कि इस संपत्ति से वे जाति वर्ण की व्यवस्था को चुनौती देने की स्थिति में आ सकते हैं। भाई जीवन के मूल ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान अर्थात संपत्ति है। जब ये चीज़ें आपको पूरी होती हैं भाई, आपके पास कपड़े अच्छे पहनने के लिए, आपके पास घर है, आपका जो है अच्छे से रह पा रहे हैं, और ये सब किससे होता है? संपत्ति से। भाई संपत्ति होगी तो आपके पास कपड़े होंगे, मकान होंगे, रोटी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन संपत्ति नहीं होगी और संपत्ति ऐसे कम कर दिया जाएगा कि आप रात दिन उसी में परेशान रहेंगे, तो फिर आप उठ नहीं पाएंगे ऊपर। क्योंकि संपत्ति रहती है, जैसे ही आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो जैसे ही व्यक्ति में ज़रूरतें पूरी होती हैं तो उसके अंदर फिर सम्मान की भावना जगती है, फिर वो सामाजिक सम्मान चाहता है। संपत्ति से ही फिर उसे सामाजिक सम्मान की भावना आती है, फिर वो उसके लिए लड़ाई भी लड़ता है। समझ रहे हैं? तो अंग्रेज़ों के काल में यही हुआ, थोड़ा थोड़ा संपत्ति का अधिकार भी मिला कानूनी, तो धीरे धीरे शिक्षा का भी विस्तार हुआ, तो वो सब पढ़ने लगे, तो फिर रेवोल्यूशन होने लगा, क्रांतियाँ होने लगी, सुधार होने लगे। तो ये समझ रहे थे ब्राह्मण इस बात को, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि संपत्ति से ही वंचित कर दिया कि अगर संपत्ति ही छीन लो इनकी, तो ये रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पिएंगे, तो कितना कर लेंगे। ये व्यवस्था कर दिया गया। अब जो संपत्ति नहीं है, भाई संपत्ति का अधिकार छीन लिए तो नहीं है, तो ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की चुनौती नहीं दे पाएंगे, बस इसीलिए सब कुछ छीन लिया गया। तो फूले कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उन्होंने क्या किया कि शूद्रों के नागरिक और मानवीय गरिमा के अधिकार तो नहीं दिए, बल्कि उसे निरर्थक कर्मकांड, संस्कारों और रीति रिवाजों में उलझा दिया। वो कहते हैं तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया रखने का, ऊपर से और ज़्यादा पॉलिटिक्स, यानी कि कई लेयर की पॉलिटिक्स। संपत्ति में अधिकार नहीं, शिक्षा नहीं ले सकते आप, और ऊपर से कर्मकांड में फंसा दिया, तो अब कई लेयर का एक्सप्लॉयटेशन, वो शोषण का शिकार होंगे। तो अब क्या होता है कि भाई वो अब शूद्र है तो वो कर्मकांड में, संस्कार में और सब में फंसा रहता है। वो जन्म होता है उनके घर, तो बच्चों का जो है छठी पता नहीं क्या करते हैं, फिर बहुत सारे संस्कार करवाते हैं, शिक्षा उनसे मतलब नहीं है ज़्यादा, कर्मकांड में ज़्यादा मज़ा आता है जिससे। और फूले इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने इसीलिए कहा कि शिक्षा लो, शिक्षा से ये सब होगा। तो जन्म से मृत्यु तक अनगिनत संस्कारों, पूजा पाठ के ढकोसलों और अपनी गाढ़ी कमाई को हवन में स्वाहा करता रहा शूद्र व्यक्ति, अधिशूद्र व्यक्ति। ये व्यवस्था उन्होंने बना दिया। तो अब उन्होंने कहा भाई आपको मुक्ति चाहिए, तो भैया पहले तो आप जब मृत्यु होगी तो आपको हमसे जो है श्राद्ध करवाना होगा। मृत्यु के बाद भी वो छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा व्यवस्था बना। फूले कहते हैं कि किसान के जन्म से भी पहले ऐसे बखेड़े उसके पीछे लग जाते हैं, मृत्यु के दिन तक वह किसान लुटता ही रहता है। यही नहीं, मरने के बाद भी श्राद्ध आदि के बहाने धर्म का बोझ ढोना पड़ता है उसे। पंडित पुरोहित जप अनुष्ठान और उससे संबंधित विधियों में प्रभुत धन हरते हैं। तो आप सदगति एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की वो पढ़िए, गोदावरी का उपन्यास है वो पढ़िए, उस समय की सोशल सिचुएशन को समझ लीजिए। एक तो जीवन भर वो कर्मकांड में उलझा रहे, पूजा पाठ करता रहे, मरने के बाद भी उससे जो है वो करवाना पड़ेगा श्राद्ध, और श्राद्ध करवाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ऋण है भैया, देव ऋण, पितृ ऋण और ब्राह्मण ऋण, पता नहीं कितने ऋण बना रखे हैं ये। तो ये सब ऋण किसके लिए बनाया गया? एक तो संपत्ति अधिकार नहीं, जो कमा रहे हैं उसमें भी ये ले रहे हैं, और धर्म में उसमें ठूंसे पड़े हैं, जाति बना दिए हैं। एकदम से समझ लीजिए कि जानवरों से भी बदतर हालत कर दी है। जब जिसका छुआ पानी नहीं पिया जा रहा हो तो वो जानवर से भी बदतर नहीं हो तो क्या हुआ? ये व्यवस्था ये बनाए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई किसानों के जीवन पर धर्म के रूढ़ियों और अंधविश्वास का गहरा प्रभाव है, वो इसी में परेशान हैं। वो सारा कुछ भी होता है वो उसी को माइंड में, क्योंकि धर्म घुसा है, सब कुछ वही मान लेते हैं। साहूकारों द्वारा किसानों से कर्ज की बेलगाम वसूली है, तो वो
इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ साहूकारी व्यवस्था जो रही है, तो वो तो आप गोदान में देख ही लेंगे किस प्रकार वो ब्याज पर ब्याज लगाता है और गरीब की, किसान की हड्डी तक वो चूस लेना चाहता है। इतनी बुरी व्यवस्था थी ये, और खेती के उन्नत तरीकों का अभाव भी था उस समय। तो इन सारी चीज़ों को फूले क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं और इसका समाधान देते हैं। समाधान में कहते हैं कि खेती में सिंचाई सुविधाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन होना चाहिए। बीज और भूमि की उर्वरकता के विकास है तो सरकारी निवेश होना चाहिए। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो, किसानों का स्थिति सही हो। धार्मिक अंधविश्वासों, शादी विवाह और श्राद्ध के अवसरों पर अपव्यय पर रोक, क्योंकि शादी में जितना आप खर्चा करते हैं, श्राद्ध में जितना वो ब्राह्मण को भोज में सब कुछ दे देते हैं, ये सब इससे कोई मतलब है नहीं। और इसके अपव्यय पर रोक लगाना चाहिए। और कहते हैं कि सरकारी नौकरियों पर ब्राह्मणों की भर्ती पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियों में वो होते हैं, उनकी मानसिकता वैसी होती है, तो वहाँ भी वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये बात फूले करते हैं। तो अभी तक हम समझ रहे थे फूले के विचार को। फूले ने किस तरीके से रेवोल्यूशनरी तरीके से सारी बातें करी, हम समझ लिए। इसके बाद अब हम समझेंगे पेरियार को। तब तक ले थैंक यू, बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।